हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारफ करा दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत टैक्स निज़ाम में वसअत लाने के लिए इक़दाम कर रही है। फिक्स टैक्स स्कीम ताजरों और अंजुमन ताजरान की मुशावरत से तैयार की गई है। इस स्कीम का इत्तलाक़ ऐसे दुकानदारों पर होगा जिनका सालाना टर्न ओवर 20 करोड़ रुपए या इससे कम है। IMF का स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स रियायत खत्म करने का मुतालबा। कॉपीज, रजिस्टर, कलम, पेंसिल समेत तालीमी सामान महंगा होने का इम्कान। 1 जुलाई 2026 से नई टैक्स शरह नाफिज किए जाने की तजवीज़। फाइनेंस बिल 2026 में स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स 18% करने पर गौर जारी। नेपरा ने आवाम को रिलीफ देते हुए बिजलियां भी गिरा दी। एक साथ बिजली महंगी और सस्ती कर दी। अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सामाही एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन को 67 अरब से ज़ायद का रिलीफ मिलेगा। इस कमी का इत्तलाक जून, जुलाई और अगस्त के बिल्स पर होगा। धरती माँ के बहादुर सपूत अर्ज़े वतन की हिफाजत के लिए मैदान अमल में मौजूद। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज के 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ताल्लुक कालदम तंजीम से था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन। पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरास बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इक़दाम ज़रूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन का बिश्कीक में शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। बॉर्डर सिक्योरिटी सरहदी जराइम की रोकथाम के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान राबतों, जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल में मरकजी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती कोशिशों की क़यादत की। वॉक्स का तज्ज़िया। लिखा, पाकिस्तान ट्रंप इंतज़ामिया का अहम और गैर मुतवक्किल शराकतदार बनकर उभरा। पाकिस्तान वाशिंगटन और तेहरान के लिए यकसा काबिल एतमाद सालिस है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क, किसी का ताबे नहीं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान से मुताल्लिक जहर आलूद सवाल करने पर भारतीय सहाफ़ी को मुंह तोड़ करारा जवाब देकर खामोश करा दिया। कहा, उम्मीद है अमेरिका और ईरान किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। रूस भी अमेरिका ईरान मुआहिदा चाहता है। यूक्रेन के साथ पुरअमन तरीके से मुआहिदे के लिए तैयार है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए मुहिम का वक्त खत्म होने में चंद घंटे बाकी। रात 12 बजे तक का वक्त। तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार अपने अपने हलकों में वोटर्स को अपने हक में कायल करने के लिए सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ। इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI समेत तमाम सियासी जमातें मैदान में। गिलगित असेंबली की 24 जनरल नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार आमने सामने। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी दंगल में मुतअद्दिद कानूनी मुश्किलात का सामना। PTI के उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान में अब किसी वाहिद जमाती निशान के बगैर आज़ाद हैसियत में मैदान में हैं। गिलगित में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिविल सोसाइटी हल्का 2 गिलगित की कोर कमेटी के अराकीन की मुलाकात। सिविल सोसाइटी हल्का 2 गिलगित की कोर कमेटी ने मौजूदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया। नून लीगी रहनुमाओं की गिलगित की आवाम से वादे वफा करने की यकीन दहानी। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, आवाम खोखले दावे वादे करने वालों के झांसे में न आए। तारे तोड़कर लाने वाले वादे सच्चे नहीं। रियासती इदारों पर हमला करने वाले आवाम को कुछ नहीं दे सकते। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, हम गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक का मुकदमा लड़ेंगे। हम इस इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की तकदीर बदलेंगे। मेयर सखर अरसलान शेख ने कैप्टन सफ्तर से मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। कहा, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम के दौरान सिंध के आवाम बारे नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कैप्टन सफ्तर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया। मेयर सखर का कैप्टन सफ्तर को सिंध से इलेक्शन लड़ने का भी चैलेंज।
आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इलेक्शन 27 जुलाई को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। नई तरक्याती स्कीम्स, मंसूबों और तरक्की तबादलों पर पाबंदी होगी। ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन के इनेकाद तक नाफिजुल अमल होगा। ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफसुदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, अमेरिकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। बोले, ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता, लेकिन डील की सूरत में मुलाकात मुमकिन है। सब जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहिदा क्या है। मुजव्वज़ा मुआहिदे में बाज़ निकात अब भी वजाहत तलब हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, अमेरिका के साथ किसी भी मुआहिदे या जंगबंदी में लेबनान लाजमी शामिल होगा। पाकिस्तान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रज़ाई का 2 टोक ऐलान। कहा, ईरान हर हाल में लेबनान के साथ किए गए वादे पर कायम है। ईरान ने दिफाई तैयारी मुकम्मल कर रखी है। धमकियों का जमाना गुजर गया। ईरान किसी भी जारहियत का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहते हैं, इमाम खुमैनी ने ईरानी कौम को यह सबक सिखाया था कि किसी भी जारहियत, दबाव या बालादस्ती के सामने घुटने ना टेके जाएं और हर किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाए। ईरानी कौम ने अमेरिका इसराइल के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया को ये दिखा दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात से खराब ताल्लुकात की वजह उसके इसराइल से मरासिम हैं। वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है कि अमरीका इसराइल ने यूएई की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल की। यूएई दीगर खलीजी ममालिक की तरह पॉलिसी अपनाता तो हमारे ताल्लुकात कहीं बेहतर होते। जर्मनी इसराइल को मोहलिक हथियारों की फराहमी में पेश है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई का कहना है, जर्मनी ने इसराइली हमलों की कभी खुलकर मजम्मत नहीं की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त जीतने में नाकाम, इसका सबूत है। यूक्रेनी सदर का रूसी हम मनसब को खुला खत, मुकम्मल जंगबंदी पर आमादगी का इजहार। कहा, लड़ाई बहुत हो चुकी, यूक्रेन जंगबंदी के लिए तैयार। मजीद कहा, अगर रूस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं होगा तो यूक्रेन लड़ने के लिए भी तैयार है। रूसी फौज इस साल डोनेस्टिक के इलाके पर कब्जा नहीं कर सकेगी। अमरीकी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे सर ट्रंप के खिलाफ फट पड़े। अमरीका में बढ़ती महंगाई पर रुकन कांग्रेस रिचर्ड नील की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा, ईरान जंग के बायस हर अमरीकी घराना $750 इजाफी बोझ बर्दाश्त कर रहा है। अमरीकियों को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि वो ये सब नाम निहाद कौमी मकासद के लिए बर्दाश्त करें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत की तिजारत में दोगलेपन को बेनकाब कर दिया। भारत का तिजारती लिहाज से मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। अमेरिकी सदर का कहना है कि कई सालों तक भारत ने अमेरिका से तिजारती फायदा उठाया, अमेरिका पर भारी टैरिफ लगाए और बदले में कुछ नहीं दिया। सूरत हाल बदल चुकी है। अब अमेरिका भारत से बहुत पैसा कमा रहा है। ईरान अमेरिका कशीदगी के बाद तेल महंगा, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में बेचैनी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल तक पहुंच गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $95 फी बैरल के करीब ट्रेड होता रहा। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पेट्रोल की कीमत में 3 से 4 रुपए फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल 30 रुपए तक फी लीटर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। नई कीमतों का इत्तलाक ऐलान के बाद फौरी तौर पर किए जाने का इम्कान। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गर्दनवाह में बाज़ मकामात पर मुसलधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के। पंजाब के मैदानी इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी, तूफान और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं कहीं मुसलधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई।